हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक रेफरेंस। हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। ये सारे जितने टॉपिक आप देख रहे हो, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल कंबशन, प्री इग्निशन, डिटोनेशन, पिंकिंग, इसे हम पिंकिंग भी कहते हैं, PINGING, नॉकिंग, मोटरिंग कर्व, ये सारा देखेंगे अपने हाथ से। आज क्या है, ड्रॉ भी करेंगे, साथ साथ कैसे डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या आपके कर्व हैं इसके अंदर। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ पे आपके आईसी इंजन के क्वेश्चंस आते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज स्पार्क इग्निशन की। स्पार्क इग्निशन स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करेंगे और कंप्लीट समझ लेंगे इसका कंबशन कैसे होता है इसके अंदर। यानी एसआई इंजन की बात करने वाले हैं, इट मींस पेट्रोल इंजन की बात करने हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल इंजन की। इससे पहले हम समझ लें पेट्रोल क्या चीज़ है। इससे पहले हम समझ लेते हैं अपना पेट्रोल क्या होता है। एक यहाँ से एमसीक्यूज आपको साथ साथ बताते चलूंगा, जहाँ जहाँ से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। देखो पेट्रोल होता क्या है, यहाँ से एमसीक्यूज आता है, नोट कर लीजिएगा उसे स्टार बना के। जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल क्या होता है, इसे हम जब डिस्टिल करते हैं कितने टेम्परेचर पे करते हैं, ये ध्यान देना आप। तो इसे क्या, जो आपका ये डिस्टिल होता है विथ अ बॉइलिंग पॉइंट, विथ अ बॉइलिंग पॉइंट नॉट एक्सीड, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था आपका, नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये बात समझ आ गया आपके। 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग जो होता है आपका, वो कितना होता है इसका पेट्रोल का, वो जब डिस्टिल करते हैं आपका, डिस्टिल प्रोसेस जहाँ से अलग किया जाता है वहाँ पे नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपना कंबशन की। इसके बात करेंगे अब कंबशन। तो आपको पता है अच्छे से, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है आपको कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप देख पाओगे। ठीक है, देखो जब कंबशन की बात करते हैं तो जनरली हम दो टाइप के कंबशन को समझते हैं। दो टाइप के कंबशन के यहाँ समझेंगे, दो टाइप कंबशन की बात करेंगे हम पहले। एक होता है आपका होमोजीनियस, एक क्या होता है आपका होमोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस कंबशन, एक होता है आपका हिट्रोजीनियस। क्या होता है आपका? हिट्रोजीनियस। आपका क्या होता है? हिट्रोजीनियस कंबशन होता है। ठीक, देखो कंबशन क्या डिपेंड करता है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस पे। आपको पता है होमोजीनियस, अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, इसी सब समझ लेंगे अपना कंबशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं एक टॉपिक को। यहाँ पे हिट्रोजीनियस मिक्सचर कर देता हूँ। दोनों टाइप को समझेंगे किस टाइप से कैसा होता है। तो नंबर पहला आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पे एयर प्लस फ्यूल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कहाँ पे मिक्स हो जाए? वो कार्बोरेटर के अंदर मिक्स हो जाए। यानी कि एक यहाँ से एमसीक्यू आपका आता है कि इन एसआई इंजन व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर यूज, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा? तो आप बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर यूज होता है। क्यों होता है? आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है। जो कार्बोरेशन प्रोसेस होता है, यानी कार्बोरेटर के अंदर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर क्या होता है? तैयार होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। इन केस ऑफ एसआई इंजन होमोजीनियस मिक्सचर का यूज कहाँ होता है? एसआई इंजन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर तैयार होता है। कहाँ पे तैयार होता है? कार्बोरेटर के अंदर आपका तैयार होता है। इसे हम चार्ज बोलते हैं। मैं बार बोल रहा था आपको, चार्ज बोल रहा था। ठीक है, ये इस टाइप का मिक्सचर क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। ठीक, तो मिक्सचर जो होता है वो इग्नाइट होगा एक पॉइंट पे, और फ्लेम जो होगा वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर यहाँ से इनलेट से क्या आएगा? एयर प्लस फ्यूल आएगा इसके अंदर, यहाँ स्पार्क होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म तरीके से बर्न होगा। यूनिफॉर्म तरीके से क्या होगा समझेंगे अभी हम थोड़ी देर में, कैसे बर्न होगा आपका। यूनिफॉर्म तरीके से बर्न होगा, इसे ही बोला गया है आपका होमोजीनियस मिक्सचर में। ऐसा इंजन में कार्बोरेशन में तैयार होता है आपका चार्ज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म आपका होमोजीनियस कंबशन। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर में होमोजीनियस कंबशन होता है। और ये कहाँ पर होता है? ऐसा इंजन में। ये भी स्टार बना के नोट करिएगा। जितने एमसीक्यूज बताऊंगा ना आपको, वो पॉइंट आप नोट करते चलना साथ साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और समझना है आपको, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड करा इसमें। नहीं तो ये इसका भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे करना नहीं चाहिए। चीज़ों को समझना है ना, एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करो पहले आप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्लेम फ्रंट है वो एक लाइन से आपका बर्न होना स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन से बर्न होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, फ्लेम फ्रंट क्या होता है आपका? फ्लेम फ्रंट क्या है कि किस तरीके से जो कंबशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका और कहाँ तक जा रहा है। एक तरीके से नैरो जोन होता है ये क्या होता है आपका? नैरो जोन होता है, जो सेपरेट कर देता है आपका प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फ्रॉम द फ्रेश मिक्सचर। जो फ्रेश मिक्सचर हो रहा है उसको अलग कर देता है आपका, जो पहले से अनबर्न हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब है बर्न और जो अनबर्न आपके मिक्सचर है उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर देता है ये फ्लेम फ्रंट। ठीक, एक आपका नैरो जोन होता है। यहाँ से एक बात नोट करने वाली बात है आपका कि जो इक्विवेलेंट रेशियो होता है आपका,
इक्विवेलेंट रेशियो यानी जिसे हम फाई बोलते हैं, फाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए अच्छे तरीके से बर्न करने के लिए, यानी एसआई इंजन के अंदर जो आपका इक्विवेलेंट रेशियो, कौन सा, इक्विवेलेंट, इसको आप नोट करोगे अच्छे से, इक्विवेलेंस रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा आता है। इक्विवेलेंस रेशियो क्या है, ये स्पीड को बताता है कि ना कैसे आपने यहाँ देखो यहाँ पे स्पार्क हुआ, अब ऐसा तो है नहीं तुरंत ये बर्न हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई सेलुलोज आपका ये सेलुलोज तो है नहीं तुरंत बर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ये एक मैनर में बर्न होगा, तो जो जिस मैनर में बर्न होता है वो इक्विवेलेंट रेशियो आपका होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और स्पीड की बात करोगे तो इसे आपसे ये जरूरी नहीं है उतना, लेकिन आप लिख सकते हो उसको भी, स्पीड कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर बर्न करोगे तो अच्छे तरीके से गैस क्या होगा, बर्न होगा, पावर आपका अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक, ये बात समझ में आया। नहीं तो क्या है, अगर देखो सही से स्पीड नहीं हुआ, बर्न नहीं हुआ, तो पहले ही बर्न हो जाएगा, पता चला कि आपका पावर स्ट्रोक पूरा ही नहीं हुआ, ये आग क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। देखो जनरली जो है ना हिट्रोजीनियस जो होता है आपका आपका हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये सीआई इंजन में होता है। सीआई इंजन में क्यों होता है आप बोलोगे आप, तो सीआई इंजन में क्या होता है, एयर एयर आता है आपका कंबशन अंदर, उसके बाद जो है फ्यूल आपका स्प्रे होता है, फ्यूल क्या होता है, स्प्रे होता है। सिलेंडर की बात करें अगर हम, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, फ्यूल आपका स्प्रे होता है इसमें, तो यहाँ का जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा आपका, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक, वो कहाँ होता है, वो सीआई इंजन में होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, देखो यहाँ पे चीज और समझ लो आप, यहाँ फ्लेम फ्रंट नहीं बनता है, हिट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, फ्लेम फ्रंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें रेट ऑफ कंबशन जो पता करना होता है वो इसको नोट करके लिख लेना स्टार बना के। हिट्रोजीनियस के अंदर जो रेट ऑफ कंबशन आपका पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं, आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से, कैसे करते हैं वो, डिफ्यूजन से, कैसे करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ फ्यूल वेपर, फ्यूल वेपर। जितने एमसीक्यूज बनेंगे एक भी छूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लो, बस आप अच्छी तरीके से समझते हो चीजों को, ठीक। होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कंबशन, जो एसआई इंजन के अंदर कंबशन होता है वो कैसे होता है। चलिए स्टार बनाइए, डालिए हेडिंग, फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कंबशन, कंबशन इन एसआई इंजन, कंबशन इन एसआई इंजन। जो एसआई इंजन है आपका उसके अंदर कंबशन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती है, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट में। इनलेट प्रोसेस में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आता है, आपका जो सक्शन स्ट्रोक होता है यानी टीडीसी से बीडीसी तक। इसके बाद क्या होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ है, नीचे से ऊपर आता है, फिर उसके बाद ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं, यहाँ लगा होता है स्पार्क प्लग। जैसे कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्या है आपका स्पार्क होता है, उससे मिलता है हमें पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा, तो सारी जो बर्न गैसेज है वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक, ये आपका ऑपरेशन हो गया। अब देखो कंबशन कैसे होता है, इसके लिए क्या है, एक आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ किसके किसके बीच में ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनेगा हमारा, चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनेगा किसके किसके बीच में, ग्राफ बनेगा क्रैंक एंगल, क्रैंक एंगल और प्रेशर के बीच में। कैसा प्रेशर, कहाँ का प्रेशर है, ये इस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है, ठीक, ये बात समझ में आ गया, इसका प्रेशर, और यहाँ बनेगा थीटा, क्रैंक एंगल जो है, क्रैंक कितना रोटेट करता है। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइडियल साइकिल की, आइडियल साइकिल यानी कि जो आपका थ्योरेटिकल साइकिल होता है। आइडियल साइकिल क्या बोलते हो आप, थ्योरेटिकल साइकिल बोलते हो, थ्योरेटिकल साइकिल की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन हुआ, ठीक है, कंप्रेशन होने के बाद, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद सीधे प्रेशर राइज होता गया, रेज होता गया, रेज होता गया, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, रेज होता है, एक टाइम आएगा यहाँ पे, फिर इग्निशन हुआ स्टार्ट, इग्निशन के बाद क्या होगा आपका, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन, इग्निशन के बाद क्या होगा आपका, एक्सपेंशन होगा, एरो बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, इग्निशन। तो थ्योरेटिकल में क्या होता है, थ्योरेटिकल में होता है कि एग्जैक्ट पिस्टन का मूवमेंट हुआ है, एग्जैक्ट पिस्टन का मूवमेंट हुआ है टीडीसी से बीडीसी तक, ये रहा आपका पिस्टन, ये वाला आपका है बीडीसी, इसके यहाँ पे ऊपर है आपका टीडीसी, जहाँ तक पिस्टन जाता है। तो कंप्लीट देखो कंप्रेशन हुआ, ऊपर गया, मैंने अभी बताया आपको वर्किंग, तो सेम ये थ्योरेटिकल की वर्किंग है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होगा आपका, इस तरीके से नहीं होता, तो एक्चुअल का समझना है हमें, वही इंपॉर्टेंट है आपका। थ्योरेटिकल के जनरली पेपर में क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो समझते हैं जरा क्या होगा एक्चुअल का। चलिए पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक। एक एक बात को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, सारे एक्सप्रेशंस को समझेंगे। क्रैंक एंगल है यहाँ पे थीटा, ये प्रेशर है आपका पी, लिख दिया हमने, ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है बनना, ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है बन के,
ठीक, देखो अब यहाँ से ये आपका क्रैंक एंगल क्या है, 0 डिग्री है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है बी, मान लेते हैं यहाँ पे हम बी है कोई पॉइंट, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं ए। ये क्रैंक एंगल कितना आपका, ये यहाँ पे है ये क्रैंक एंगल 20 डिग्री। ठीक, 20 डिग्री, यहाँ पे है 8 डिग्री, यहाँ पे है 0। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये पॉइंट है आपका सी, मैक्सिमम प्रेशर का पॉइंट, यानी कि ठीक ये कर्व आपका कैसा है, एक्चुअल कर्व है। कैसा कर्व है ये आपका, एक्चुअल का कर्व है, बनाने वाले हैं इसे। और ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट डी, यहाँ पे पॉइंट क्या लेते हैं, डी ले लेते हैं। इसे हम 3 तरीके से समझेंगे। आपका पहला स्टेज यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी ए से बी समझेंगे पहला। सेकेंड होगा आपका यहाँ सी पे, हल्का सा नीचे कर देते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। सेकेंड स्टेट आपका है ये सी, ये है आपका थर्ड जोन। 3 जोन में डिवाइड कर लिया आपने कर्व को। देखो यहाँ पे ना एक कर्व और बनता है आपका, बी से लेके स्लोली लाइन में बना देता हूँ मैं आपका इस तरीके से। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे पी मान लेते हैं, नहीं पी नहीं, इसे मान लेते हैं आर, आर मान लेते हैं। तो आप देखोगे, इसे लिख देता हूँ पहले ए बी आर। ए बी आर को हम क्या बोलते हैं, नॉन फायरिंग। क्या बोलते हैं इसे, समझो जरा अच्छे से, नॉन फायरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में पूछा जाता है, ये डिस्क्रिप्टिव में आता है, जनरली एमसीक्यूज यहाँ से इससे नहीं बनता है। नॉन फायरिंग या फिर बनेगा तो आप लिख पाओगे मोटरिंग कर्व। मोटरिंग कर्व इसका मतलब क्या होता है, देखो जो ए बी आर है, अगर हम स्पार्क ना दें या फिर फ्यूल को इंजेक्ट ही ना करें, दोनों के लिए बता दे रहा हूँ, समझ, ठीक है, आप दोनों के लिए समझ पाओगे। मोटरिंग कर्व क्या होता है, जनरली इसे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं अपने इंजन की। तो इंजन सिलेंडर में दोनों अभी बंद है, सब चीज जैसे होता है ऑपरेशन, स्पार्क नहीं करेंगे, स्पार्क बंद कर दिया हमने। अब क्या होगा, इंजन को रन करेंगे, रन करने के बाद देखेंगे तो ये कर्व कैसे आएगी, निकल के नीचे से चली जाएगी इधर। जब इग्निशन देंगे तब कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो हमें समझना है क्या, आप आज हमें जो समझना है वो समझना है ए बी सी डी, इनमें क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, ये पूरे कंबशन को बताएंगे सिलेंडर के अंदर कैसे होता है। ठीक, आपका नॉन फायरिंग का मतलब क्या है, नॉन फायरिंग मोटरिंग कर्व क्या होता है, जब इग्निशन आप या फिर स्पार्क प्लग को बंद कर देते हैं, तब जो आपकी टेस्टिंग होती है, वर्किंग होती है, उसे कहते हैं मोटरिंग कर्व। ठीक, ये बात समझ आ गया आपके। चलिए अब एक एक लाइन चीजों को समझते हैं। पहले इस पॉइंट के बारे में समझते हैं, पॉइंट ए पे क्या होता है, सारी बात को समझेंगे अच्छे तरीके से। और पेशेंस रखिए, तो टाइम तो देना ही पड़ता है ना। पॉइंट ए पे क्या होगा ये समझेंगे, फिर पॉइंट बी पे क्या, सब पे समझेंगे। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए को क्या बोला जाएगा, ये क्या है आपका, ये बोल रहा है कि देखो 20 डिग्री पहले हो रहा है आपका। देखो कभी कभी क्या है, ऐसे जनरली क्या है 20 लिखते नहीं हम इसको ऐसे लिख देंगे 20 से लेकर के 30, क्योंकि हर इंजन के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। और जहां पे आपको इस टाइप से टॉपिक दिख जाए, वहां से एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं बनता है, एमसीक्यूज बनता है फैक्ट डेटा पे, एग्जैक्ट डेटा पे। ठीक, तो ये बता रहा है आपका कि पासेज है स्पार्क प्लग का, जनरली क्या है आपका 20 डिग्री बिफोर द क्रैंक से 20 डिग्री पहले। स्पार्क कब होगा, जब कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हुआ होगा आपका, उससे 20 डिग्री या 20 से 30 डिग्री पहले हो जाएगा। मैंने आपको वोल्व टाइमिंग डायग्राम बताया था, तो वहां पे ये बात आपको बताया होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख पाओगे। एक लाइन से क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा आपका। ये क्या बताता है आपका, ये बताता है कि स्पार्क कब स्टार्ट हो रहा है। स्पार्क आपका जब कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कंप्रेशन के लास्ट स्टेज पहुंचता है, यानी क्रैंक का 20 डिग्री रोटेशन रह जाता है, तब से वहां पे स्पार्क आपका स्टार्ट हो जाता है। तो पॉइंट ए बता रहा है आपका कि क्या है, ये पासेज एट द स्पार्क इज जनरली 20 डिग्री फ्रॉम द टीडीसी। 20 डिग्री ये लिखा तो है, 20 डिग्री फ्रॉम लिख दिया मैंने यहाँ पे, फ्रॉम टीडीसी। ये बात समझ में आ गया आपका। ठीक है, अभी आप बोल सकते हो बिफोर यहाँ पे, ठीक है, बिफोर टीडीसी। 20 to 30 डिग्री बिफोर क्या हो जाएगा आपका, टीडीसी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट बी क्या बताना चाहता है, पॉइंट बी क्या होता है यहाँ पे, ये बता रहा है, देखो पॉइंट राइज। अब देखो पॉइंट धीरे धीरे क्या है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे आपका कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होने के साथ साथ क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसका प्रेशर रेज होगा, टेम्परेचर भी रेज होगा उसका। आपका टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पहुंच गया हम पॉइंट बी पे। बी क्या आपका 8 डिग्री बिफोर टीडीसी, 8 डिग्री बिफोर, तो पहले लिख देते हैं बिफोर टीडीसी। ये होता है आपका क्या, 8 डिग्री बिफोर टीडीसी। यहाँ से आपका क्या होता है, स्टार्ट प्रेशर राइज। प्रेशर राइज होना यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, इस पॉइंट से प्रेशर राइज होना स्टार्ट हुआ। आप पहुंचेंगे कहाँ पे, पॉइंट सी पे। कहाँ पहुंच जाएंगे हम, पॉइंट सी पे। पॉइंट सी क्या बताएगा आपको, पॉइंट सी बताता है मैक्सिमम, ये बताया मैंने अभी आपको, मैक्सिमम प्रेशर के बारे में। पॉइंट सी बता रहा है मैक्सिमम प्रेशर के बारे में। ठीक,
अब हम बात करेंगे स्टेज की, ठीक है, स्टेज समझेंगे अच्छे तरीके से। स्टेज ए से बी क्या बताता है, ए बी में क्या हो रहा है, आप देखो ए से बी क्या हो रहा है, अभी आपने देखा कि बिफोर टीडीसी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन से क्या होगा, आपका स्पार्क प्लग पहले हो जाता है ताकि अच्छे से क्या है बर्न हो सके, ठीक। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसे एबी को कितने नाम से जानते हैं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा तो स्टार्ट ना इसके नाम लिखी जरा। एबीसी के बहुत सारे नाम है, क्या नाम है आपका, एबीसी जो होता है वो है क्या चीज, वो इग्निशन लैग है, क्या है वो, इग्निशन, समझाऊंगा इसे अभी क्या है अच्छे तरीके से, इग्निशन लैग या फिर इग्निशन डिले, इग्निशन 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 डिले, या फिर इसके कई सारे नाम है ना, या फिर क्या है आपका प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज, या फिर क्या है कि इसे हम एक नाम से और जानते हैं, ये पेपर में पूछा गया था आपका, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, INCUBATION, ठीक। ये बात सुना है आपके, ये पेपर में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन कहाँ से होता है, तो आप बताओगे कि मोटरिंग कर्व है, वहां पर जो स्टेज होता है इनिशियल स्टेज उसे कहते हैं पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। ये बात समझ में आ गई आपके अच्छे तरीके से, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो इग्निशन लैग होता क्या चीज है, जैसे आपका क्या है, देखो ये इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे डेवलप होता है क्या आपका सेल्फ प्रोपागेटिंग फ्लेम, यहाँ पे सेल्फ प्रोपागेटिंग फ्लेम तैयार होगा, और ये कैसा प्रोसेस है आपका, केमिकली प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है ये, ए से बी क्या है आपका, ये टोटली केमिकली प्रोसेस होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ इसे नीचे, देखो यहाँ पे, इट इज केमिकल, इट इज केमिकल प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है आपका, तो ये प्रोसेस है आपका केमिकल प्रोसेस होता है ए से बी तक, ठीक। यहाँ पे क्या होगा आपका केमिकली प्रोसेस। अब बात करते हैं स्टेज बी टू सी, यहाँ पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायग्राम आप बना लो अच्छे तरीके से, नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करता हूँ। हम बात करने वाले हैं अब इसके स्टेज टू, यानी कि स्टेज टू यानी कि बीसी की बात करेंगे हम यहाँ पे। ये क्या चीज है, ये देखो बीसी क्या है आपका, यहाँ पे ये ऐसा आपका रैपिड कंबशन जहाँ होता है, क्या होता है आपका, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है, रैपिड कंबशन, नहीं तो आप नोट नहीं कर पाते हो, रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन, ये आपका क्या है रैपिड कंबशन, या फिर आप बोल सकते हो इसे फिजिकल क्या है, फिजिकल स्प्रेडिंग, ये क्या है आपका फिजिकल स्प्रेडिंग, जहां पे फ्लेम क्या है, फ्लेम चारों तरफ फैलेगी, फ्लेम क्या होगा आपका फिजिकल स्प्रेड होगा, सिलेंडर के अंदर देखोगे ना, तो आप यहां से स्टार्ट हुआ फ्लेम होना, फ्लेम होने के बाद क्या है, जैसे जैसे धीरे धीरे, देखो यहाँ दोबारा दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आप देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रेशर क्या अचानक से बढ़ जाएगा, क्या कंबशन तो हो ही रहा है, साथ साथ बर्निंग भी हो रही है, ऐसा पॉइंट होगा आपका ये वाला, ये पूरा फेज क्या होगा आपका, यहाँ पे फ्लेम क्या है, फ्लेम पूरे चेंबर में आपकी फैलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो कि ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे क्या होगा, मेजरेबल प्रेशर रेज होता है, प्रेशर यहाँ पे राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, आप जो ऊपर बढ़ रहे हो रैपिड कंबशन हो रहा है, यहाँ पे ऊपर पहुंचते पहुंचते सारी गैसेस बर्न हो जाए, और बर्न होने के साथ हमें एक पावर स्ट्रोक मिले, ये स्टेज कैसा आपका रैपिड कंबशन का स्ट्रोक आपका स्टेज है। अब बात करते हैं स्टेज 3 की, स्टेज 3 की बात करेंगे, यानी सीडी जो हमने नाम दिया अपने अकॉर्डिंग, सीडी में क्या है आपका, सीडी बोल रहा है आफ्टर बर्निंग फेज, क्या है ये, आफ्टर बर्निंग, मेन काम तो इसका ही होता है, आफ्टर बर्निंग का मतलब क्या, आप गैसेस बर्न हो चुकी हैं, बर्न होने के बाद जो एक्सप्लोजन होगा यही तो होगा आफ्टर बर्निंग, आपका आफ्टर बर्निंग फेज है, जहां पे क्या होगा, जितनी भी आपकी रिमेनिंग अनबर्न रह गई है, जो आपका अनबर्न रह गया यहाँ पे मिक्सर अभी भी जो रह गया बचा हुआ, वो भी क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और बर्न होने के साथ साथ आपको क्या है, एक अच्छा सा लीनियर बिल्कुल क्या मिल जाएगा आपको, एक, ठीक है, एक आपका कर्व मिलेगा, कैसा कर्व होगा आपका, वो एक्सपेंशन का कर्व होगा, कैसा होगा आपका एक्सपेंशन का कर्व हो जाएगा। ये आपका पूरा क्या है, कंप्लीटली क्या बता रहा है, अगर अच्छे तरीके से बर्न हो रहा है आपका सारा चीज, यहाँ से गया ऐसे, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाता है उससे पहले ऊपर पिस्टन पहुंचा, मैंने अच्छे से बताया था आपको वोल्व टाइमिंग डायग्राम में, कैसे क्या है इसका ओपन होता है आपका इग्निशन का, वहां पे गया, बर्न होने के बाद क्या अच्छे से वहां पे एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक बात आती है अभी, वो बात क्या आएगी, अब वो बात आएगी निकल के आपका कंबशन, देखो ये तो हुआ ठीक है, अब अगर आपने बोला अच्छे तरीके से मान लो आपका बर्न नहीं हो पाया, तो यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आएगा क्या, नॉर्मल कंबशन और एबनॉर्मल कंबशन, समझते हैं इसे भी, नॉर्मल कंबशन समझेंगे सिलेंडर के अंदर कैसे बर्निंग हो रही है या फिर नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस चीज को समझेंगे यहाँ पे BSTN का, नॉर्मल कंबशन वर्सेस एबनॉर्मल कंबशन, ठीक है, एबनॉर्मल कंबशन, ठीक। अब देखो जरा, अब अगर आपका अच्छे तरीके से बर्न होगा तो कर्व आपका कैसा बन जाएगा, अच्छे से बर्न हुआ तो कर्व जो हमने बनाया था ये पूरा इस तरीके से कर्व बनेगा, प्रेशर आपका क्रैंक एंगल डायग्राम है, ये मोटरिंग कर्व है, इस तरीके से बनेगा आपका ये। अब अगर अच्छे से बर्न होगा और नहीं होगा तो क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे जरा। अब अगर नॉर्मल कंबशन होता है, अब अगर क्या होता है आपका
नॉर्मल कंबशन होता है। नॉर्मल कंबशन होने का मतलब क्या है? नॉर्मल कंबशन होने का मतलब क्या है? यहाँ हमें समझने होंगे दो डायग्राम। चलो एक एक करके समझते हैं, बनाते हैं डायग्राम को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर नॉर्मल कंबशन हो रहा है, पहले समझेंगे हम यहाँ पे। तो नॉर्मल कंबशन का मतलब क्या है? ये मैंने एक ले लिया, सर्कल बना लिया। सर्कल क्यों बनाया हमने? सर्कल ये रहा आपका पिस्टन, तो सिलेंडर है ये, इसके अंदर है एक पिस्टन, ठीक। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने TDC, इसे हम A मान लेते हैं, और इसको ले लिया हमने BDC, इसे हम मान लेते हैं B, समझने के लिए जस्ट आपका, ठीक है। TDC BDC का है ये, तो ये है पूरा आपका BDC है, इसे B मान ले रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर हमने लिया है क्या? ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट A है। A का मतलब क्या है? जहाँ पे स्पार्क प्लग आपका लगा हुआ है, ठीक। अब ये चार्ज पूरा भरा हुआ है, चार्ज क्या है? पूरा भरा हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, यानी पिस्टन कहाँ पहुंचा है? BDC से आपका TDC पहुंचा है। पहुंचने के जैसे जैसे पहुंच रहा है वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ पे स्पार्क होना स्टार्ट होगा। यहाँ स्पार्क होगा तो क्या होगा? ऐसे बर्न होगा, फिर इधर से बर्न होगा, ये बर्न होते जाएंगे ऐसे करके, बर्न होंगे। बर्न होने के बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में आपका यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ? पिस्टन दोबारा कहाँ पहुंच जाएगा? फिर ये फ्लेम, फ्लेम देखो पहले, फ्लेम की स्पीड क्या होगी आपकी? A से कहाँ पहुंचेगी? D तक। A से आपका A से कहाँ पहुंच जाएगी आपकी? B तक। B माना है ना हमने, BDC कहाँ माना हमने? B पे। कहाँ पहुंचेगी? A से लेके B तक। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल कर्व बनेगी। यानी कहने का मतलब क्या है? इसका डायग्राम देखोगे अगर आप नॉर्मल कंबशन का तो कैसे बनेगा? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से दोबारा नॉर्मल, जैसे बर्निंग होती थी आपकी स्टार्टिंग से, यहाँ से बर्न हुआ, पूरा फ्यूल क्या हो गया? यहाँ से बर्न होना स्टार्ट हुआ, एक मैनर में क्या हुआ? बर्न हो गया। यानी आपको पूरा पावर मिला अच्छे तरीके से, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ आपको? यहाँ पे मिला था आपका, देखो यहाँ पे जितना भी चार्ज था, चार्ज इसके अंदर, वो कहाँ नहीं पहुंच पाया? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाया। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है? इसे हमने अच्छे से कूलिंग कर रखा था ताकि अपने आप बर्न ना हो, जब हम बर्न करें तभी बर्न हो, यानी कि पिस्टन जब ऊपर पहुंच जाए अच्छे तरीके से। अब जो धीरे धीरे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ से बर्न हो रहा है, पावर स्ट्रोक एक साथ बर्न होकर पूरे गैस उसका मिले हमें। ये क्या होता है? आपका नॉर्मल कंबशन होता है, जब अच्छे तरीके से एक मैनर से पूरा चार्ज आपका बर्न होता है। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, ठीक। कहने का मतलब है इस पोर्शन में क्या होता है? नॉर्मल कंबशन में ऑटो इग्निशन नहीं होता है, सेल्फ इग्निशन नहीं होता है, ठीक। अपने आप से बर्न कुछ नहीं होगा, इसे कहते हैं नॉर्मल कंबशन कहते हैं। जब आपका क्या एक मैनर में बर्निंग होती है और आपका ऑटोमेटिक बर्निंग नहीं होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंबशन की। एबनॉर्मल कंबशन कब होगा आपका? एबनॉर्मल 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 कंबशन, ठीक। एबनॉर्मल कंबशन का मतलब क्या होता है? देखो इसे समझते हैं। इससे पहले एबनॉर्मल कंबशन समझे, हमें समझना होगा प्री इग्निशन क्या होता है। हमें समझना होगा प्री इग्निशन। देखो दो बातें हैं, प्री इग्निशन, डिटोनेशन। पहले इसे समझते हैं, फिर इसे बात दोनों को एक साथ साथ समझेंगे क्या होगा। देखो एबनॉर्मल कंबशन क्या है? अब कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, या फिर प्री इग्निशन हो सकता है या फिर डिटोनेशन। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, बताऊंगा क्या डिफरेंस है, बस देखिए। अभी पहले समझते हैं एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल, इसके पीछे रीजन क्या हुआ? प्री इग्निशन हुआ या फिर डिटोनेशन हुआ। ये गैस क्या हो गई? जो आपका चार्ज था, गैस नहीं बोलेंगे हम, चार्ज बोलेंगे यहाँ पे। चार्ज जो था, चार्ज को बर्न कैसा होना चाहिए था? यहाँ से A से लेके B तक जाना था उसे बर्न होकर के, बट क्या हुआ? इसको इस मैनर में जाना था बर्न होके इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे और जो पहले से यहाँ पे कुछ बचा हुआ हो सकता है, इनके पीछे दोनों रीजन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ से भी देखो दो टाइप के फ्लेम, आपके फ्लेम फ्रंट स्टार्ट हुए। फ्लेम फ्रंट, ये अपोजिंग फ्लेम है। यहाँ पे क्या है आपका? इसे हम बोलेंगे अपोजिंग फ्रंट बोलेंगे, FRONT, अपोजिंग फ्रंट बोलेंगे। कहने का मतलब है कंबशन तो आपका यहाँ से स्टार्ट होना था, कंबशन ऐसे ऐसे करके बढ़ना था, ट्रेवल ऐसे इस डायरेक्शन में होना था, बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ भी कंबशन स्टार्ट हो गया। यहाँ भी कंबशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? फ्लेम फ्रंट को जा रहा था इससे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट फ्रंट भी इसको मिल गया। अब यहाँ पे दो टाइप की बर्निंग हो गई, एक इधर से बर्न होके जा रहा था, दूसरा कहाँ से मिलने लगा? इधर से बर्न होके। अपोजिट जब बर्न आपस में होंगे तो यहाँ पे क्या वाइब्रेशन हो जाएगा, इसे कहते हैं एबनॉर्मल कंबशन। और जब वाइब्रेशन होगा इंजन सिलेंडर के अंदर, इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? नॉकिंग। क्या बोलेंगे इसे? नॉकिंग बोलेंगे। इसका कर्व कैसे बनाएंगे? देखो जो वाइब्रेशन हो रहा है, स्मूथनेस नहीं आ पा रही, स्मूथनेस नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से तो स्टार्ट सही था, लेकिन जैसे ही क्या है पावर स्ट्रोक मिलना था उसको, इस रीजन में आप देख रहे हो ये कर्व कैसे दिख गया, इस तरीके से दिख गया। ये है क्या चीज? ये आपका फ्लेम फ्रंट प्लस अपोजिट फ्रंट, दोनों आपस में क्या है? आपस में इस तरीके से कोलैप्स हो गया, टक्कर होगी दोनों की, एक तरीके से समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे निकला इसका रिजल्ट क्या निकला? नॉकिंग। क्या निकला इसका रिजल्ट? नॉकिंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ?
कहने का मतलब क्या हुआ कि एडवांस फ्लेम फ्रंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एडवांस फ्लेम फ्रंट आ गया, जो अपोजिट आपका था, अपोजिट फ्रंट बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्लेम फ्रंट ही है ये। आपका बर्न होना था ए से बी तक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब कंप्लीट बर्न हुआ तो बी में कुछ किसी रीजन से, ये रीजन क्या था, ये दोनों रीजन यही है, समझेंगे अभी इसे। तो किसी रीजन से क्या है, यहाँ पे भी एक आपका बर्न स्टार्ट हो गया, इसी को दोनों क्या है, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होने से एक वाइब्रेशन होता है, उसे कहते हैं नॉकिंग, क्या कहते हैं उसे, नॉकिंग कहते हैं। अब समझते हैं जरा इसे बढ़िया तरीके से, देखो अब हम पहले समझेंगे नॉकिंग और डिटोनेशन अच्छी तरीके से, दोनों है सेम चीज, समझते हैं इसे जरा क्या है, इस टर्म को समझते हैं पहले। अब देखो जरा, पहले हम समझेंगे नॉकिंग क्या चीज है, यानी हमारा टॉपिक क्या है, डिटोनेशन, डिटोनेशन हो गया, या फिर हो गया आपका नॉकिंग हो गया, डिटोनेशन हो गया, नॉकिंग हो गया, ये समझेंगे क्यों होता है ऐसा करके। अब देखो जरा यहाँ पे, तो अगर क्या हुआ, ये सिलेंडर है आपका, अच्छे से समझिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, पेशेंस रखोगे तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है। ये सिलेंडर है आपका, ये पिस्टन है, यहाँ पे ये इनलेट वाल्व खुला, स्पार्क प्लग है ये आपका आउटलेट वाल्व है, ठीक, यानी एग्जॉस्ट वाल्व जिसे आप बोलते हो, ईवी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये गैस आपका पहला एक हुआ चार्ज, यहाँ से आया, चार्ज होने के बाद क्या पावर स्ट्रोक मिला, दोबारा कुछ गैसेज जो अर्न बर्न रह गई हैं, ये गैसेज जो है वो बर्न नहीं हो पाई हैं, अभी यहाँ पे रह गई हैं। अब कंप्रेशन हुआ, फिर से फ्रेश चार्ज अंदर आया, जब फ्रेश चार्ज अंदर आया, फ्रेश चार्ज अंदर आने के बाद जब कंप्रेशन हो रहा था, तो इसका गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, इस गैस का टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो आपका ये यहाँ पे स्पार्क करने से पहले स्पार्क हुआ है, स्पार्क यहाँ से होना चाहिए, इसे ऐसे करके बर्न होना चाहिए एक मैनर में, बट क्या हुआ, इनका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये अपने आप ही क्या है, बर्न हो जाते हैं, ऑटो इग्निशन हो जाता है इनका। जब ऑटो इग्निशन होता है तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर देखने को मिलता है आपका, जो डिजायर्ड नहीं है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिटोनेशन, क्या बोलते हैं इसे, डिटोनेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, अनदर अपोजिंग फ्लेम आपका जनरेट हो जाता है, जो इंजन में वाइब्रेशन पैदा कर देती है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिटोनेशन बोलते हैं, या फिर नॉकिंग। नॉकिंग किस वजह से हुआ था, नॉकिंग जो अनबर्न गैसेज रह गई थी, उनका टेम्परेचर क्या हुआ, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के पास पहुंच गया, इससे क्या हुआ, उसमें ऑटो इग्निशन अपने आप हो गया, वो बर्न होने लगी, जिससे क्या है, आपको एक्सेस आपका प्रेशर जनरेट हो गया, इसे हम बोलते हैं डिटोनेशन। इसके क्या क्या आपके इसके नतीजे क्या निकले, इंजन में वाइब्रेशन पैदा हो गया, ठीक, इसे हम बोलते हैं क्या आपका, इसे हम बोलेंगे, इसे इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नॉकिंग या फिर डिटोनेशन बोलते हैं। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो देख लो जरा आप, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इससे सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाती है इंजन की, लॉस इन एफिशिएंसी, ठीक, पहली बात ये। या फिर और क्या है, नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाता है इंजन के अंदर, नॉइस आने लगता है। तीसरी बात क्या है, पावर लॉस, एफिशिएंसी लॉस हुआ तो उसे पावर लॉस सेम चीज़ होता है, पावर लॉस हो गया। या फिर क्या, इंजन आपका खराब हो सकता है, कोई भी चीज़, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, इंजन खराब हो जाएगा आपका, मैकेनिकली क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़, या फिर स्टिक हो जाएगी, आपकी पिस्टन रिंग ब्रेक हो सकती हैं, ठीक है। एक्सेस प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ चुका है ना यहाँ से। अच्छा, ये बात समझ में आ गया आपके, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ टाइप के पल्सेस आपकी जनरेट हो जाती है जो एक्सेस प्रेशर दे देती हैं। अच्छा, अब आइए अपना बेहतरीन टॉपिक आप समझते हैं, प्री इग्निशन क्या होता है। प्री इग्निशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो आप, प्री इग्निशन क्या होता है। इसके उसमें कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों को समझेंगे अच्छे तरीके से। प्री इग्निशन का मतलब क्या है, प्री इग्निशन कब होगा, डिटोनेशन कब होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। रिजल्ट दोनों के डिपेंड कर सकते हैं, रिलेशन हो सकता है रिजल्ट में, लेकिन क्या है, दोनों के आपकी पोजीशन यानी प्रोसेस में अंतर है, प्रोसेस में अंतर समझ सकते हो आप। क्या है प्री इग्निशन, क्या होता है समझते हैं, मतलब पहले इग्निशन हो जाना। किससे इग्निशन, पहले यानी आपका जो स्पार्क पर लगा हुआ है उससे पहले ही चीज़ें क्या है, आपका चार्ज जो है वो बर्न हो जाए, उसे कहेंगे हम प्री इग्निशन। ठीक, क्या होता है, इसे कैसे रोक सकते हैं, जरा उसे देखते हैं, चलिए समझते हैं चीज़ को फिर। तो प्री इग्निशन क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर एयर प्लस फ्यूल, जहां पर क्या होता है आपका एयर प्लस फ्यूल क्या हो, वो इग्नाइट हो जाए, एयर प्लस फ्यूल इग्नाइट्स, एयर फ्यूल क्या हो जाए, वो इग्नाइट्स हो जाए बिफोर, कब, बिफोर द टाइम स्पार्क। अगर आपका जो स्पार्क है, जब डिसाइड किया गया है कि जब कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, उसमें क्या स्पार्क होगा, उसके बाद उससे पहले अपने आप क्या होगा, इग्नाइट हो जाए, इसे हम बोलते हैं प्री इग्निशन। लेकिन ध्यान देना, ये इग्निशन किस वजह से हुआ है, उसका नंबर 1 रीजन क्या हो सकता है, उसका हो सकता है कि तो स्पार्क प्लग आपने लगा रखा है, स्पार्क प्लग इज ओवरहीट,
स्पार्क प्लग क्या हो चुका था, ओवर हीट हो गया था, इसलिए वो बर्न हो गया, क्या प्री इग्निशन हो गया पहले ही। जैसे ये चार्ज, ये नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज बचा नहीं है, यहाँ पे गया चार्ज अंदर जा रहा था, लेकिन इंजन काफी देर से चल रहा है, इसलिए क्या हो गया है, जो स्पार्क प्लग ये रेड हॉट हो चुका है आपका, यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ये रेड हॉट हो चुका हो, होने के बाद क्या है, जैसे ही इसके अंदर चार्ज गया, चार्ज होने के बाद, चार्ज जब इसके कांटेक्ट में आया, क्या है, स्पार्क टाइमिंग कुछ और थी, लेकिन उससे पहले क्या है, बर्न होना स्टार्ट हो जाए, उससे पहले बर्न होगा, पावर कहाँ से मिलेगी आपको, यानी क्या, स्पार्क प्लग क्या हो चुका है आपका, पहले से हीट हो चुका, ओवर हीट हो चुका है ये। नंबर सेकंड चीज समझते हैं क्या है, नंबर सेकंड चीज क्या है आपका, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एग्जॉस्ट वॉल्व जो थे आपका, एग्जॉस्ट वॉल्व है, उसमें कार्बन डिपॉजिट है, क्या उसमें कार्बन डिपॉजिट है, जिसका टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा होता है। जब फ्रेश चार्ज अंदर आया, एयर प्लस फ्यूल अंदर मिक्स होकर आया, जब आने के बाद क्या है, आने के बाद ये इसके अंदर गिर गया, कार्बन गिरने के बाद क्या, ये भी आपका स्पार्क पैदा कर दिया, इसने पहले ही बर्न कर दिया, इसे बोलते हैं प्री इग्निशन। क्या बोलते हैं इसे, प्री इग्निशन। ये क्यों हो सकता है, नंबर वन, स्पार्क प्लग जो है वो ओवर हीट हो चुका है, यानी कि जो आपका टिप है, टिप ऑफ स्पार्क प्लग इज वेरी हॉट, इज टू हॉट, टिप टू हॉट, जो टिप है स्पार्क प्लग की क्या है, वो बहुत ज्यादा हॉट हो चुका है, या फिर एग्जॉस्ट वाल्व से कुछ कार्बन का डिपॉजिट है वो उसके अंदर गिर गया, इस वजह से क्या है, आपका जो चार्ज आया है वो बर्न हो गया पहले ही, इसे कहते हैं प्री इग्निशन। ठीक, इसे हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे प्री इग्निशन को। देखो, प्री इग्निशन को प्रिवेंट करने का सबसे पहला तरीका है कि हम क्या है, एक प्रॉपर कूलिंग करें। क्या करें, प्रॉपर कूलिंग। अगर प्रॉपर कूलिंग का अरेंजमेंट होगा तो सिलेंडर्स आपके कूल होते रहेंगे, सिलेंडर्स कूल होंगे तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी आपके, अच्छे से सिलेंडर बॉडी कूल होती रहेगी, जिससे क्या है, आपका प्री इग्निशन के चांसेस कम हो जाएंगे। प्री इग्निशन अगर ज्यादा होगा तो इससे क्या हो जाएगा, डिटोनेशन और नॉकिंग सेम चीज हो जाएगा इसके बाद। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, डिपेंडेंट है दोनों, आपस में इंटरलिंक है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। तो प्रॉपर कूलिंग होना चाहिए, इससे रोक सकते हैं हम, अपना प्रिवेंट कर सकते हैं आपका प्री इग्निशन को। सेकेंड क्या है, ठीक है, ऑक्टेन फ्यूल जो है उसकी रेटिंग क्या हाई होना चाहिए, जो ऑक्टेन फ्यूल आप यूज कर रहे हो, ऑक्टेन फ्यूल जो यूज हो रहा है उसकी रेटिंग क्या होना चाहिए, उसकी रेटिंग वो हाई होनी चाहिए, ताकि क्या हो, इससे ऑक्टेन फ्यूल की रेटिंग हाई होगी तो इससे आपकी नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आया। चलिए, इसके बाद क्या है, आपका जो इंस्टॉलेशन आपका होता है, इंस्टॉल करते हो ना आप स्पार्क प्लग, ये अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए। अगर इसमें कोई क्लियरेंस ज़्यादा हो चुका है या फिर मटेरियल की आपका डिफेक्ट है कोई भी इस तरीके से, इससे क्या होगा, प्री इग्निशन की कंडीशन आ जाएगी। अब दोनों में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं, जल्दी से अंतर समझ लेते हैं। प्री इग्निशन में, प्री इग्निशन और आपका दूसरा है यहाँ पे डिटोनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझिए अच्छे से। प्री इग्निशन क्या है, आपका एक टाइम से पहले स्पार्क क्या है यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है, उसके पीछे रीजन हो सकता है स्पार्क प्लग का टेम्परेचर बढ़ गया है, या फिर कोई कार्बन डिपॉजिट है उसके वजह से आपका जो फ्यूल है वो पहले ही, चार्ज जो है आपका पहले ही बर्न हो जा रहा है, चार्ज बोलते हैं, ठीक है, हमेशा बताता हूँ आपको मैं, चार्ज बोलेंगे, चार्ज पहले ही बर्न हो जा रहा है टाइमिंग से पहले। डिटोनेशन में क्या हुआ, डिटोनेशन में क्या है, जो इंजन सिलेंडर के अंदर कुछ अनबर्न गैस रह गई है, जो जली नहीं है अच्छे तरीके से, अनबर्न गैस जो है वो अनबर्नड गैसेज जो रह गई हैं, नेक्स्ट फ्रेश चार्ज आया, इसका टेम्परेचर कुछ और है, इसका टेम्परेचर कुछ और है, कंप्रेशन होगा तो इसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या, ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये आपका जो पहले से बचा हुआ चार्ज ये भी क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, इससे मिलेगा क्या आपका, डिटोनेशन। प्री इग्निशन का रिजल्ट क्या होता है, वो हमेशा ध्यान देना होता है आपका डिटोनेशन होता है। इससे भी क्या है, अगर टाइमिंग सही नहीं है, बर्न हो गया, तो इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, एक आपकी आवाज आएगी, आवाज कैसी आएगी, वो पिंगिंग की आवाज हो सकती है, ठीक है, पिंग टाइप का, जो पिंग होता है ना, ऐसे इंजन में आवाज आएगी आपके ऐसा, इसलिए इसे पिंगिंग बोलते हैं, इसे पिंकिंग भी बोलते हैं, KING, पिंकिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप की नॉइस आपकी क्रिएट होगी इंजन सिलेंडर के अंदर, इसे हम बोलते हैं क्या, आपका डिटोनेशन, या फिर दोनों का अंतर समझ में आपको, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो, कुछ टेस्टिंग भी कर सकते हो प्री इग्निशन के लिए, जनरली अगर आपको करना हो तो कौन कौन सी टेस्टिंग होती है वो देख लेते हैं जरा। कुछ आप टेस्टिंग करके पता लगा सकते हो कि आपका इंजन के अंदर प्री इग्निशन हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो ना, जब ऑपरेशन चल रहा हो, इंजन चल रहा हो, तो आप स्पार्क प्लग का कनेक्शन काट दो, बंद कर दो स्पार्क प्लग, उसके बाद भी अगर ये डिटोनेशन स्टार्ट है इसके अंदर, यानी कि डिटोनेशन कह रहा हूँ, इसके अंदर अगर आपका भी स्पार्क अभी भी हो रहा है, ठीक है, इंजन में क्या है, स्पार्किंग हो रही है, तो यानी कि आपका प्री इग्निशन है, कुछ ना कुछ खराबी है इंजन के अंदर, ठीक। या फिर इसका दूसरा टेस्ट होता है, पहला तो आपका टेस्ट यही है कि इंजन को आप बंद कर दो, इंजन को
करने का मतलब है इसका जो स्पार्क प्लग है ना, स्पार्क प्लग का कनेक्शन आप खत्म कर दो और इससे आप देख पाओगे अगर अभी भी क्या है, इग्निशन हो रहा है, यानी कि प्री इग्निशन की कंडीशन है। या फिर सेकेंड क्या होता है आपका, सेकेंड होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर कार्ड विथ बैलेंस, विथ बैलेंस्ड प्रेशर टाइप, ठीक है, विद बैलेंस प्रेशर टाइप। ये भी टेस्ट होता है आपका, जिससे आप प्री इग्निशन का पता लगा सकते हो, प्री इग्निशन वहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात समझ में आई? ठीक, तो हमने कई सारे टॉपिक को देखा और डिस्कस किया, हमने समझा यहाँ पे क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, इस टाइप के डायग्राम है आपके। अब देखो एक थ्योरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, थ्योरी ऑफ डिटोनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में पूछा आता है, समझ लेते हैं। चलिए इसे देखो, डिटोनेशन जो होता है उसके लिए थ्योरी दी गई है, तो थ्योरी का नाम क्या है आपका, ऑटो इग्निशन थ्योरी। थ्योरी क्या है आपकी, ऑटो इग्निशन थ्योरी। ये भी समझेंगे आप इससे, थ्योरीज ऑफ डिटोनेशन। डिटोनेशन की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, उसका नाम क्या है आपका, ऑटो इग्निशन थ्योरी, ऑटो इग्निशन थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, ये थ्योरी बताती है आपकी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इग्निशन डज नॉट अकर्स इमीडिएटली एट द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज रीच्ड। कहने का मतलब है, ऑटो इग्निशन थ्योरी बताती है कि इग्निशन जो होना चाहिए वो अपने आप नहीं होना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, जब तक कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ना पहुंच जाए उससे पहले इग्निशन ना हो। अगर उससे पहले इग्निशन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, सेम चीज वही कंडीशन आ जाएगी, डिटोनेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, आपकी नॉकिंग कंडीशन आ जाएगी। तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ने बोला कि टेम्परेचर किस, आपका जो इंजन का टेम्परेचर है और जो चार्ज आया, चार्ज आने के बाद इसका एक टेम्परेचर होगा कि इतने टेम्परेचर पे ये चार्ज बर्न हो जाएगा। इंजन सिलेंडर के अंदर उतना ही टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना होता है, ठीक, उससे पहले बर्न नहीं होना चाहिए आपका, जो आपका फ्यूल है उससे पहले बर्न ना हो, उससे पहले बर्न होगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी, डिटोनेशन क्या आ जाएगी, नॉकिंग की। तो हमें क्या लेना होगा इसके अंदर, हमें लेना होगा होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है आपका, वो एक ऐसे टेम्परेचर पे सेट किया जाए ताकि वहाँ पे क्या हो, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपका पहुँच चुका हो। तो इससे क्या होगा, आपका एक नॉकिंग कंडीशन जो है वो नहीं आ पाएगी। ये बात समझ में आया आपके? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका समझने के लिए। देखिए एक थ्योरी और भी होती है इसमें, इसे कहते हैं ऑटो इग्निशन थ्योरी होगी आपकी। एक थ्योरी आपकी और है इसमें, उसे कहते हैं डिटोनेशन थ्योरी। डिटोनेशन थ्योरी सेम है, दोनों में लिंक है आपका, दोनों थ्योरी सेम है लगभग। ये क्या होता है इसमें, इसके अंदर क्या है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, द फ्लेम वेलोसिटी इज नॉर्मल बिफोर द ऑनसेट ऑफ द ऑटो इग्निशन वेज द ट्रू डिटोनेशन वेव फॉर्म। कहने का मतलब है जो फ्लेम करंट बन रहा है वो एक वेव के फॉर्म में आपकी ट्रेवल करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, स्विरल पैटर्न में हो सकता है, ठीक है। कंबशन के अंदर कई सारे सिस्टम्स होते हैं, स्विरल सिस्टम है आपका कि वेव फॉर्म है। कहने का मतलब है आपका जो आपका डिटोनेशन हो ना, जो बर्निंग हो आपका गैस का, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए, एक मैनर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही है, क्या हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा आपका, मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा, इंटरनल हीट ट्रांसफर हो जाएंगी। ये सारी बातें निकल के आपको सामने नजर आने लगेंगी। ठीक, ये बात सुनना आ गया आपके। चलिए आप एक समझ लेते हैं पहले, एक टॉपिक और है आपका, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट डालते हैं किस पे, नॉकिंग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसे स्टार बना के लिखिएगा। इसे क्या डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग, लास्ट टॉपिक है आपका ये, फैक्टर अफेक्टिंग डिटोनेशन। तो डिटोनेशन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, कि टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे 3 आपके एमसीक्यूज बनने वाले हैं इस टॉपिक से। नंबर पहला समझते हैं, इससे क्या है, कंप्रेशन रेशियो। आर के लिख देते हैं, ठीक है। कंप्रेशन कई बार समझा चुका हूँ आपको, कंप्रेशन रेशियो, तो जरूरत नहीं है आपको इस तरीके से करने की, लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देखना, सारे क्लियर हो जाएंगे आपको अच्छे तरीके से। कंप्रेशन रेशियो क्या है, अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाओगे, सुनो आप अच्छे समझो जरा बढ़िया से, कि डिटोनेशन पे किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं ये सारे जो फैक्टर्स बताऊंगा अभी। कंप्रेशन रेशियो अगर आप इंक्रीज कर दोगे क्या हो जाएगा, अगर आप इसे इंक्रीज करोगे कंप्रेशन रेशियो आर के, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या है वो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा इसका, बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा आपका, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिले पीरियड क्या है, रुक जाएगा। अब डिले पीरियड जैसे ही रुकेगा, नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नॉकिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नॉकिंग इंक्रीजेज, ऊपर एरो बन गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक, यानी कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने के साथ नॉकिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा इंजन में आपका, ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, कंप्रेशन रेशियो इज अबाउट 10। कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, 10। ये बात पहले बताया था, दूसरी बार बता रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है, इनलेट टेम्परेचर। इनलेट टेम्परेचर
इसका मतलब क्या है, जो आपका गैस चार्ज आ रहा है अगर उसे इंक्रीज कर दिया जाए, जो चार्ज आ रहा है उसे इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नॉकिंग के चांसेस क्या है वो आपके बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से नॉकिंग क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। ठीक, तो अगर आप इनलेट टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो नॉकिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट आते हैं जरा, लोड बढ़ाओगे, ये इंक्रीजिंग लोड, जैसे लोड बढ़ेगा तो नॉकिंग क्या हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। लोड बढ़ाओगे, लोड बढ़ाने से क्या होगा, लोड बढ़ाने से टेम्परेचर सिलेंडर्स का बढ़ेगा और बढ़ने से क्या हो जाएगा, नॉकिंग टेंडेंसी आपकी इंक्रीज। ठीक, अगर हम सुपर चार्ज करें तब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ से एमसीक्यूज बनता है कि सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग से क्या होगा। अब देखो सुपर चार्जिंग क्या है कि ये चार्ज को इंटर करवाता है इसके अंदर हाई प्रेशर में इंजन सिलेंडर के अंदर। तो सुपर चार्ज जब करते हो, सुपर चार्ज करने से क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सुपर चार्ज इंक्रीज करोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, ANOC के नॉकिंग क्या हो जाएगा आपका, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, सुपर चार्जिंग करने से नॉकिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपका एक नंबर का एमसीक्यूज बनता है यहाँ से। अच्छा, अगर आप स्पार्क प्लग लोकेशन देखो जरा, ये स्पार्क प्लग क्या है, इस स्पार्क प्लग क्या है, स्पार्क प्लग सेंटरी जो आपका सेंटर होता है, सेंटर में मिनिमम टेंडेंसी होती है नॉकिंग की बिफोर द फ्लेम। तो ट्रेवल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ट्रेवल डिस्टेंस जितना मिनिमम होगा आपका उतना ही नॉकिंग क्या है, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अगर इंजन की स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर इंजन की स्पीड को क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। अगर इंजन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉकिंग, इंजन की स्पीड को बढ़ाएंगे तो नॉकिंग क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एक एमसीक्यूज बनेगा, क्या बनता है, लास्ट पॉइंट है आपका इस वीडियो आज का। ऑक्टेन रेटिंग अगर फ्यूल का इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा, आप ध्यान से समझो अच्छे तरीके से। ऑक्टेन रेटिंग, अगर आपका ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा दिया जाए तो हायर ऑक्टेन जो होता है आपका एंटी नॉक कंडीशन पैदा करता है, तो उससे नॉकिंग क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान देना है आपको। तो क्या होगा आपका, जहाँ पे ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है तो नॉकिंग क्या होगी, वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक, नॉकिंग क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सारी बातें हैं, ऐसा इंजन की बातें हमने कर लिया पूरा, ऐसा इंजन में कैसे डिस्कस होता है वो कर लिया हमने। नेक्स्ट में कंबशन कर लेंगे आपका सीआई का, के बाद एमसीक्यूज करेंगे सारे के सारे, जितने 200 एमसीक्यूज हैं टोटल आपकी पूरी एक साथ ही कर लेंगे 200 एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और वीडियो शेयर कर दो आप हर जगह। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एनीबॉडी वांट टेक, थैंक यू।